हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ नोट्स एकेडमी। मैं हूँ रश्मि वोहरा। आज मैं आपको कोडिफाइड लॉ और अनकोडिफाइड लॉ, ये कोडिफाइड लॉ है, ये अनकोडिफाइड लॉ है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता रही हूँ। मीनिंग बताऊँगी, फिर डिफरेंस बताऊँगी। ये इंपॉर्टेंट है। कोडिफाइड लॉ क्या होता है, कई बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो ये लॉ के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना। और सबसे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को देखने के बाद आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कोडिफाइड लॉ क्या है। देखिए, कोडिफाइड लॉ जो होता है, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कोड का मतलब होता है एक सिस्टमेटिक कलेक्शन होता है, ये एक स्टैट्यूट्स का, बॉडी ऑफ लॉज का, सो अरेंज्ड एज टू अवॉइड कंसिस्टेंसी एंड ओवरलैपिंग। यानी कि कोडिफाइड लॉ उसे कहते हैं जो कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, कोड का मतलब होता है सिस्टमेटिक कलेक्शन होती है कुछ स्टैट्यूट्स की, यानी इसमें कुछ स्टैट्यूट्स जो कानून बना दिए जाते हैं या बॉडी ऑफ लॉज होते हैं, उनको एक वे में अरेंज करके, ताकि इनकंसिस्टेंसी और ओवरलैपिंग ना हो सके, एक तरीके से सिस्टमेटिक वे में कोडिफाइड लॉ के अंदर कोड्स को या लॉज को या स्टैट्यूट्स को अरेंज किया जाता है। सेकंड है, इसके अंदर कोडिफिकेशन का मतलब होता है प्रोमलगेशन करना, कंपाइल करना, इकट्ठा करना, मतलब पहले सारी चीज़ों को कलेक्ट करना, डाटा इकट्ठा किया जाता है, फिर उनको एक वे में कंपाइल किया जाता है, सारा कलेक्शन होता है, फिर उसको सिस्टमाइज्ड वे में उनको एक बॉडी ऑफ लॉ बना दिया जाता है जो एक दूसरे से कोहेरेंट होती हैं, जो कि फॉर्म के अंदर, और बाय एन अथॉरिटी, उस अथॉरिटी के द्वारा जो कि स्टेट के अंदर कॉम्पिटेंट होती है। यानी कि जो अथॉरिटी, यानी लेजिस्लेचर या अथॉरिटी जो सी भी इसके अंदर कॉम्पिटेंट होती है स्टेट के अंदर, जिसको ऑथराइज किया जाता है, वही इसको फिर एक सिस्टमेटिक वे में सारा डाटा कलेक्ट करके कंपाइल करके उसका एक लॉ या कोड बनाती है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा आईपीसी, वो इंडियन पीनल कोड है, फिर सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। ठीक है ना, तो ये कोड होते हैं जो कि भी कोड में बताया जाता है कि क्या, कौन सा लॉ क्या है, कौन से सेक्शन में क्या बताया गया है और उनकी पनिशमेंट्स क्या हैं। इसी तरह से और भी जितने भी कोड बने हुए हैं उनको वो इसी के अंदर आएंगे कोडिफाइड लॉ में। नेक्स्ट है, कोडिफाइड लॉ जो है वो सिंपल होते हैं, सर्टेन होते हैं और डेफिनेट फिक्स्ड होते हैं। जो एक बार कोडिफाइड लॉ बन जाते हैं, जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी के 2 एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, और भी होते हैं, तो वो सिंपल भी होते हैं, सर्टेन यानी फिक्स्ड होते हैं, डेफिनेट होते हैं, ठीक है, परमानेंट होते हैं। ये इसमें रेडिबली एक्सेसिबल होते हैं और बैक्ड बाय सैंक्शंस। यानी कि वो रेडिबली एक्सेसिबल का मतलब होता है कि उनको एकदम से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और ये सैंक्शंस के थ्रू ही बनाए जाते हैं। जब सैंक्शंस मिलती हैं तभी ये लॉ बनाए जाते हैं और रेडिली एक्सेप्टेबल और एक्सेसिबल होते हैं। नेक्स्ट है, सच टाइप ऑफ लॉ इज़ एन आउटकम ऑफ प्रॉपर रिसर्च। यानी कि ये जब कोड्स बनाए जाते हैं, ये जो लॉ होते हैं, ये रिसर्च और ऐप के बाद बनाए जाते हैं, प्रॉपर रिसर्च की जाती है, और इसके अंदर एप्लीकेशन होती है ऑफ लॉजिक एंड एडिक्वेट प्लानिंग की। मतलब पूरी तरह से प्लान और लॉजिकल एप्लीकेशन का मतलब होता है कि लॉजिकली इसको अप्लाई किया जाता है सारी की सारी चीज़ों को, और प्लानिंग को विच इज़ अंडरटेकन, जो कि अंडरटेक की जाती है, मतलब होता है कि यूज़ करने के लिए इनको लिया जाता है बिफोर द लॉ इज़ प्रोमलगेटेड। यानी लॉ को फॉर्म में लाने के लिए या उसको एप्लीकेबल बनाने के लिए उसको पूरे प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के द्वारा रिसर्च करके अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है लास्ट, इसका कोडिफाइड लॉ कैन बी लेड डाउन बिफोर हैंड्स। यानी कि कोडिफाइड लॉ को बिफोर हैंड्स, हैंड टू हैंड भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ये कोडिफाइड लॉ बहुत फेमस और बहुत तरीके से बनाया जाता है रिसर्च करके, ताकि इसको अप्लाई करने में किसी को दिक्कत ना आए। अब मैं आपको बताती हूँ अनकोडिफाइड लॉ के बारे में। अनकोडिफाइड लॉ क्या होता है? देखिए, अनकोडिफाइड लॉ होता है, ये अनरिटन होते हैं, यानी कि जिनको लिखा नहीं गया होता, विच डेवलप्स थ्रू प्रेसिडेंट्स एंड जुडिशियल डिसीजंस। यानी कोडिफाइड लॉ जो होते हैं वो लिखे जाते हैं, रिसर्च के बाद बनाए जाते हैं, डाटा कलेक्ट करके सिस्टमेटिक वे में बनाए गए हैं। लेकिन ये जो हैं अनकोडिफाइड लॉ, ये अनरिटन होते हैं, जो कि जब जजेस डिसीजन दे रहे होते हैं किसी केस से रिलेटेड, जब काम हो रहा होता है, तो उसके अंदर वो प्रेसिडेंट्स देते हैं, और जुडिशियल डिसीजन देते टाइम अनकोडिफाइड लॉ को उसी टाइम पे बनाया जाता है। उन्हें लगता है कि इस चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ होनी चाहिए, आज तक ये चीज़ नहीं बनी है, तो वो चीज़ उसी टाइम बन जाती है। तो ये अनरिटन होते हैं, इसीलिए उस टाइम बनाए जाते हैं जब ज़रूरत के हिसाब से, उसको अनकोडिफाइड लॉ कहते हैं। नेक्स्ट है, जो अनकोडिफाइड लॉ होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब इनको इजीली चेंज किया जा सकता है, अडॉप्ट किया जा सकता है चेंजिंग सोसाइटी की डिमांड के अकॉर्डिंग। कोडिफाइड लॉ की तरह नहीं होते, जैसे जैसे सोसाइटी में चेंज होता है, जैसे जैसे आपको दिखेगा देश के अंदर क्राइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, सोसाइटी की ज़रूरतें जैसी बढ़ रही हैं, उस हिसाब से इसके अंदर लॉन्ग जो है प्रोसेस, इसको ला के अमेंडमेंट्स करके इसको बना दिया जाता है। ठीक है, ये रेडिली अवेलेबल नहीं होते, यानी ये बने बनाए नहीं मिलते हैं।
अनकोडिफाइड लॉ, इनको उसी टाइम पे बना दिया जाता है और एक्सेसिबल होते हैं काउंटर पार्ट्स के लिए, आगे के केसेस के लिए भी। जैसे कि आपने जैसे कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने अचानक से एक केस के अंदर, रजनीश वर्सेस नेहा का आई थिंक केस है, तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का फॉर्मेट इसी तरह से आएगा। अब जो भी कोई मेंटेनेंस का या डोमेस्टिक वायलेंस का या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट होगा, ठीक है, रिलीफ एक्ट होगा, तो उसके अंदर इन तीनों के अंदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का एक फॉर्मेट दे दिया कि उस केस के चलते चलते ही दिया उसके अंदर। तो इसीलिए वो मेंटेनेंस का केस चल रहा था, इसीलिए जज साहब ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई वो अभी इस चीज़ को ही आगे फॉलो किया जाएगा। तो वो अनकोडिफाइड था, वो अचानक से बना दिया गया, ठीक है ना, तो वो आगे अब फॉलो किया जा रहा है आगे सभी केसेस में, उसको अनकोडिफाइड लॉ कहते हैं। नेक्स्ट है इन अनकोडिफाइड लॉ के अंदर एमरजेंस के अंदर ग्रोथ होती है अनकोडिफाइड लॉ की, डिपेंड करता है लिटिगेशन पे। जो भी मैंने एग्जांपल दिया लिटिगेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अनकोडिफाइड है, उसमें आपको ज़रूरत है तो आप अचानक से, जैसे जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आज के बाद ये फॉलो किया जाएगा, तो वो फॉलो आप कर सकते हैं, ठीक है, एमरजेंसी के तौर पर हो गया, एकदम से बना दिया जाता है। नेक्स्ट है अनकोडिफाइड लॉ प्ले करता है बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट रोल जब कोई कोड इनकम्प्लीट होता है या कंटेन करता है, जिसके अंदर किसी कोड के अंदर लूप होल हो जो कि एग्जिस्टेंस में ना हो, तो उसको जब कोई एग्जिस्टेंस में नहीं है या कोई लूप होल है किसी कोड के अंदर, तो अनकोडिफाइड लॉ उसके साथ जोड़ दिया जाता है, तो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर देता है, उसी के टाइम एक अनकोडिफाइड लॉ बना दिया जाता है। नेक्स्ट है अनकोडिफाइड लॉ कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ द एग्रीड पार्टी, यानी कि अनकोडिफाइड लॉ उस समय बनता है किसी एग्रीड पार्टी, किसी दुखी व्यक्ति, जो दुखी है, परेशान व्यक्ति है, पार्टी है कोई, उसको बचाने के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी के अंदर, किसी कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, उसमें उसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो अनकोडिफाइड लॉ अगर नहीं बना हुआ कोई लॉ उससे रिलेटेड, उनके केस से रिलेटेड कोई चीज़, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो बना देते हैं, ठीक है। तो ये इसको अनकोडिफाइड लॉ बोलते हैं, ताकि ज़रूरत के टाइम पे किसी व्यक्ति को अगर नहीं है कोई चीज़ कानून बना हुआ तो उससे रिलेटेड कानून बन जाता है। लास्ट है इसका द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अनकोडिफाइड लॉ, यानी प्रेसिडेंट का फंक्शन, प्रेसिडेंट होता है पिछले कोई अगर कोई केस लॉज हैं उनको देख के अगर कोई जजमेंट देनी है तो वो अनकोडिफाइड लॉ भी होता है, विल भी सप्लीमेंट हो जाता है, इंटरस्पेक्ट रिकंसाइल और डेवलप कर देते हैं प्रिंसिपल्स को विच द कोर्ट कंटेन्स, यानी कि उसी टाइम पे डेवलप हो जाता है एक सप्लीमेंट की तौर पे अनकोडिफाइड लॉ। पिछले प्रेसिडेंट्स को देख के नए केस के अंदर कोई जजमेंट देनी होती है तो ये जजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऐसे कर सके। तो ये था डिफरेंस आज का कोडिफाइड और अनकोडिफाइड लॉ का। मैंने आपको इन दोनों का मीनिंग भी बता दिया और डिफरेंस भी बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।